नमस्कार, पब्लिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार देख रहे हैं आप। मैं हूं अंकुर यादव। प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं सुर्खियां। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अब विभागों के बंटवारे को लेकर भी चल रही माथापच्ची। शिवराज ने कहा 1-2 दिन और लगेंगे। कमलनाथ बोले सौदेबाजी में लग रहा वक्त। प्रदेश में एक बार फिर बढ़ने लगे कोरोना के मामले। भोपाल कलेक्टर ने कहा नियम तोड़ने वालों को बनाएंगे कोरोना का वॉलंटियर। आज के बुलेटिन में सुर्खियों के बाद 2 बड़ी खबरों पर नजर और उन खबरों के माध्यम से प्रदेश के पूरे हालातों को समझने की कोशिश। मध्य प्रदेश में भारी मंथन के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, लेकिन अब नए मंत्रियों को विभागों के बंटवारे में माथापच्ची का सामना करना पड़ रहा है। माथापच्ची शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच चल रही है और इस पर सवाल खड़े किए हैं कांग्रेस ने। दिल्ली से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल लौट आए हैं और उन्होंने कहा है कि विभागों के बंटवारे में अभी 1-2 दिन का वक्त और लग सकता है। मध्य प्रदेश में एक तरफ कोरोना के लगातार बढ़ते मामले हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उलझती हुई सियासत। भारी मंथन के बाद आखिरकार मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार तो हो गया, लेकिन अब पिछले 2 दिनों से विभागों के बंटवारे को लेकर खींचतान जारी है। शिवराज मंत्रिमंडल में विभागों के बंटवारे में 1-2 दिन का समय और लग सकता है। मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 2 दिन के दिल्ली दौरे के बाद राजधानी वापस आ गए। उन्होंने कहा कि मंत्रियों के विभागों के बंटवारे पर अभी 1-2 दिन का वर्कआउट और करेंगे, इसके बाद बंटवारा हो जाएगा। इधर विभागों के बंटवारे में देरी पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने उज्जैन में तंज कसा है। उन्होंने कहा कि ये सौदे की सरकार है, सौदे से मंत्रिमंडल बना और विभागों के बंटवारे पर भी सौदा हो रहा है। सौदा हो रहा है, सौदा से गवर्नमेंट बनी, सौदे से मंत्रिमंडल बना, सौदे से विभाग बांटे जाएंगे। ये प्रदेश का हाल है। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में करीब 100 दिन बाद शिवराज सरकार के पहले मंत्रिमंडल का विस्तार 2 जुलाई को हुआ था। मंत्रिमंडल में 20 कैबिनेट और 8 राज्य मंत्रियों को शपथ दिलाई गई थी। इसके बाद कयास लगाए जा रहे थे कि उसी दिन देर रात तक मंत्रियों को विभाग भी मिल जाएंगे। मुख्यमंत्री और ज्योतिरादित्य सिंधिया में अपने खेमे के मंत्रियों में विभागों के बंटवारे पर सहमति नहीं बन पाई है। इसके बाद 5 जुलाई को मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल में विभागों में बंटवारे पर केंद्रीय नेताओं से चर्चा करने दिल्ली गए। मुख्यमंत्री ने दिल्ली दौरे में 5 जुलाई की दोपहर केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। इसके बाद कहा था कि वे भोपाल लौटते ही मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर देंगे। इसके बाद वे राष्ट्रपति सहित तमाम बड़े नेताओं से मिलते रहे और अब भोपाल वापस आ गए हैं। बताया जा रहा है कि सिंधिया अपने खेमे के मंत्रियों के लिए वजनदार विभाग चाहते हैं। दिल्ली में 2 दिन की मशक्कत के बाद भी ये तय नहीं हो सका है कि भाजपा के पास कौन कौन से विभाग रहेंगे। सांसद सिंधिया खेमे में क्या जाएगा। बताया जा रहा है कि ज्यादा झगड़ा नगरीय विकास, PWD, राजस्व, स्वास्थ्य, परिवहन, जल संसाधन, PHE, वाणिज्य कर, आबकारी, स्कूल शिक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग को लेकर है। मध्य प्रदेश में चल रही इस माथापच्ची के बीच कभी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं में शुमार रहे शत्रुघ्न सिन्हा भी तंज कस रहे हैं। शत्रुघ्न सिन्हा ने मंगलवार को ट्वीट करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में भाजपा 3 खेमों में बंट गई है। कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शत्रुघ्न सिन्हा ने मध्य प्रदेश सरकार में पहले मंत्रिमंडल और फिर विभागों के बंटवारे में देरी पर तंज कसा है। सिन्हा ने मंगलवार को ट्वीट करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में भाजपा 3 खेमों में बंट गई है। पहला महाराज, दूसरा नाराज और तीसरा खेमा है शिवराज। इसी बीच आगामी 20 जुलाई से शुरू होने जा रहे विधानसभा के मानसून सत्र की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते इस बार सदन का नजारा अलग देखने को मिलेगा। सदन की बैठक व्यवस्था में बदलाव किया जा रहा है। मंगलवार को प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा, स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा, पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह के साथ सदन का निरीक्षण किया। उन्होंने भाजपा और कांग्रेस के वरिष्ठ विधायकों से चर्चा करते हुए सदन की बैठक व्यवस्था में बदलाव के निर्देश दिए हैं। इस बार विधानसभा में सदस्यों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठाने के लिए 100 अतिरिक्त कुर्सियां और टेबलें लगाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश विधानसभा के 3 सदस्य
यानी कि 3 विधायक कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। इनमें भाजपा के ओम प्रकाश सकलेचा और दिव्यराज सिंह हैं, तो वहीं कांग्रेस के कुणाल चौधरी शामिल हैं। और अब मध्य प्रदेश में एक बार फिर तेजी से फैलते कोरोना के मामलों पर नजर डालते हैं। भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने निर्देश दिए हैं कि भोपाल में बढ़ते मामलों को देखते हुए अब जो लोग नियम तोड़ रहे हैं उन्हें कोरोना वॉलंटियर बनाया जाएगा। यानी कि अगर आपने सार्वजनिक स्थानों पर थूका, बिना मास्क लगाए पकड़े गए तो आपको प्रशासन की टीम कोरोना वॉरियर बनाएगी और आपको कोरोना के मरीजों का सर्वे भी करना पड़ सकता है। ऐसे हालात क्यों बने? क्योंकि भोपाल में मामले बढ़ रहे हैं। हालात सिर्फ भोपाल में ही नहीं, इंदौर में भी एक बार फिर खराब हो रहे हैं। यहाँ कुछ नए इलाकों में कोरोना के मरीज सामने आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में भले ही पहली सुर्खी के तौर पर सियासत हो, लेकिन कोरोना का खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। अगर आप भी कोरोना से डरना छोड़ चुके हैं तो इंदौर और भोपाल के आंकड़े आपको देखने चाहिए। इसके साथ ही भिंड और मुरैना में भी लगातार बढ़ रहे मामले भी चिंता बढ़ा रहे हैं। अब मध्य प्रदेश की राजधानी में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सख्ती बरतने की तैयारी है। यहाँ पर सार्वजनिक स्थानों पर थूकने, बिना मास्क और लॉकडाउन के प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने पर जुर्माने के साथ साथ अब कोरोना वॉलंटियर बनना होगा। कलेक्टर अविनाश लवानिया ने कहा है कि प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने वालों को अब कोरोना वॉलंटियर के रूप में ड्यूटी करना होगी। इसके बाद सजा के दौरान लोगों को कोरोना को लेकर जागरूक करने के लिए सर्वे जैसे काम में भी लगाया जा सकेगा। ये निर्णय सोमवार को मरीजों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए कलेक्टर अविनाश लवानिया के द्वारा लिया गया। दरअसल कलेक्टर को इस निर्णय की नौबत इसलिए आई क्योंकि राजधानी भोपाल में मंगलवार को एक दिन में रिकॉर्ड 86 संदिग्धों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इससे पहले पिछले महीने में 2 दिन लगातार 78 मरीज सामने आए थे। नए मरीजों के बाद अब कोरोना पॉजिटिवों की संख्या 3261 सिर्फ भोपाल में है। एक डॉक्टर के साथ अरेरा कॉलोनी में 1 साल के मासूम समेत परिवार के 6 सदस्य पॉजिटिव पाए गए हैं। भोपाल में सोमवार को 4 लोगों की जान भी चली गई। अब तक सिर्फ भोपाल में ही कोरोना से 113 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। हालात सिर्फ भोपाल में ही खराब नहीं हैं, इसके अलावा इंदौर में भी बदतर हैं। कोरोना वायरस का संक्रमण एक बार फिर तेजी से फैलता दिखाई दे रहा है। इंदौर के हातोद के भोई मोहल्ले में रहने वाले एक परिवार के 27 सदस्यों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। यहाँ 85 साल के बुजुर्ग से लेकर 5 साल का बच्चा भी संक्रमण का शिकार हुआ है। स्वास्थ्य विभाग ने भोई मोहल्ले को सील कर दिया है। हातोद के भोई मोहल्ले में रहने वाले जिस परिवार के 27 सदस्यों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, उसमें पहले 2 सदस्यों को कोरोना हुआ था। यहाँ के कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पहली बार कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। इन इलाकों में कनाड़िया, दामोदर नगर, ईश्वर नगर, लिम्बोंदी, शिवधाम कॉलोनी, नंदबाग कॉलोनी, बाणगंगा आदि इलाके शामिल हैं। इंदौर में सोमवार रात आई रिपोर्ट में 78 नए पॉजिटिव मरीज मिले। शहर में मरीजों की संख्या अब 4954 तक पहुंच गई है। इंदौर शहर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 4954 तक पहुंच चुकी है। हालांकि इनमें से 3838 लोग ठीक हो चुके हैं। वर्तमान में यहां 867 मरीजों का उपचार कोविड अस्पतालों में किया जा रहा है। वहीं इंदौर जिले की बात करें तो जिले में अब तक 94,545 सैंपलों की कोरोना जांच कराई जा चुकी है। तो आज के बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए पब्लिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार पर। नमस्कार।